आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय के समन पर आज दूसरे दिन भी रांची के हीनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंची। इससे पहले कल बीते सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे समन पर विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय पहुंची थी, जहां अधिकारियों ने उनसे लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की थी। जांच में सहयोग के लिए विधायक अंबा प्रसाद आज फिर से कार्यालय पहुंची है। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तब वह जांच में सहयोग के लिए आएंगी। उन्होंने बताया कि रंगदारी, अवैध बालू खनन और जमीन कब्जे से जुड़े मामले को आधार बनाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि अंबा प्रसाद ने स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े किसी भी मामले में उनका कोई हाथ नहीं है। फिर आए हैं और जब बुलाया जाएगा तब आएंगे। क्षेत्र में कार्यक्रम कुछ अटेंड कर पाए, इसलिए क्षेत्र चले गए थे, इस वजह से थोड़ा विलम्ब हो गया। क्या कल पूछताछ में आप ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए क्या? देखिए, 1 बाय 1 हर चीज़ों को निकाल के इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वो अपने हिसाब से बुला रहे हैं। क्या क्या पूछताछ हुई थी? क्या पूछताछ? नहीं, कुछ खास हमको अभी तक वजह नहीं बताया। अच्छा अंबा जी, कल आपने जिक्र किया था कि आपको नहीं पता कि ईडी की ओर से समन क्यों जारी किया गया, क्यों मुझे बुलाया गया। कल आपको पता चला जब पूछताछ हुई? देखिए, हमें यही पता है कि जो अखबारों के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से जो पता चला है कि जो केसेस है उसको आधार बना के ये सारा चीज किया गया है। तो अभी तक तो उसके आगे कुछ पता नहीं। क्या पॉलिटिकल केस? अभी तक ताज़ा केस तो हुआ नहीं है परिवार में किसी के ऊपर। वो सब तो सारा ले ही गए हैं, तो उसको तो करेंगे। कुछ मोबाइल से रिलेटेड क्या पूछताछ हुई? डॉक्यूमेंट क्या मोबाइल से रिलेटेड कोई पूछताछ कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है? अंबा जी, शशि भूषण सिंह के बारे में भी आपसे कुछ पूछताछ की गई है? सीओ शशि भूषण सिंह? नहीं, अभी तक तो नहीं की गई है। अभी तक नहीं की गई है। अवैध कब्जेबारी की जो बात आ रही थी, तो पूछताछ में ऐसा कुछ पूछा गया आपसे जमीन से जुड़े? लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में, और अंदर तो उसके बारे में पूछा नहीं गया। और बार बार ये अवैध कब्जा वाला मामला क्यों आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि आप लोगों को बार बार हमने बोला है कि किसी का अगर पैरवी किया, जमीन विवाद तो बहुत आम बात है, वो बहुत जगह जमीन विवाद होता है। अगर एक मोहल्ले का जमीन का विवाद निकाल के देखा जाए तो हमको लगता है हर विवाद में फिर घुस के और उसको देखना चाहिए कि कौन किसका विवाद है, किस तरफ है, क्या है। तो ये सारा आधिकारिक रूप से जो अधिकारी हैं वो ऑथेंटिक होते हैं जांच करने के लिए। हम लोग हमारा कोई इंटरेस्ट कभी भी किसी ज़मीन पे नहीं रहा। हम भले किसी व्यक्ति को आते हैं कि हमारा ज़मीन विवाद है और जीएम लैंड का, या फिर मुझे लगता है कि जिस ज़मीन विवाद का बात कर रहे हैं आप लोग, वो जीएम लैंड है, सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन को कोई कैसे ले सकता है? और अगला पक्ष का कहना है कि वो लीज़ में वो लिया है। तो ये तो अधिकारी का काम है ये सब करना। इसमें ज़मीन विवाद में हम लोग कहाँ से हैं? ये तो बहुत साफ सुथरा बात है। इसमें आप लोगों की पुरानी जो पुश्तैनी जमीन है उसके बारे में पूछताछ? मैं तो ये कह रही हूँ कि कौन है विक्टिम का नाम बताइए। पुश्तैनी जमीन के बारे में पूछताछ हो रही है क्या? सवाल पूछे गए अंदर जमीन से? कोई जमीन से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं, और अवैध बालू खनन से संबंधित कोई भी सवाल। क्षेत्र की जनता पुराने केसेस के बारे में भी कुछ पूछे जा रहे हैं आपसे? अभी तक तो इस तरह का कोई सवाल नहीं आया, क्योंकि पुराने केसेस में बहुत पुरानी नहीं है। जब से हम विधायक बने तब से ही मेरे ऊपर केस वेस सारा हो रहा है। जब से विधायक बने तब से सारा अब ईडी भी हो रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।